आखिर इस्तीफा देकर अग्नि परीक्षा क्यों देना चाहते हैं केजरीवाल? तो क्या जेल से इसलिए नहीं दिया था इस्तीफा? अब केजरीवाल को मिलेगी जनता की सहानुभूति। हरियाणा चुनाव में भी पार्टी को होगा फायदा। आम आदमी के बीच फिर आम आदमी दिखने की है तैयारी। सीएम केजरीवाल ने रविवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बता दिया है कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। मैं राजनीति में पैसे कमाने नहीं आया था। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा करना था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। उन्होंने रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अगले 2 दिनों में सीएम के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं अब इस कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब मुझे दिल्ली की जनता ईमानदार मान के दोबारा चुनेगी। सीएम केजरीवाल ने अपने सहयोगी मनीष सिसोदिया को लेकर भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं पद का त्याग कर रहा हूं, वैसे ही मनीष भी एक बार फिर से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब दिल्ली की जनता उन्हें दोबारा जिताएगी। केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा के साथ ही चुनाव जल्द कराने की भी बात कही। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद अब ये सवाल उठता है कि आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं केजरीवाल और क्या इस तरह के फैसलों से उनकी पार्टी को कोई भविष्य में फायदा होगा। चलिए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सीएम केजरीवाल के इस ऐलान के पीछे क्या हैं सियासी मायने। शराब नीति मामले में जेल जाने के बाद से ही सीएम केजरीवाल पर अपने पद से इस्तीफा देने का बहुत दबाव था। भारतीय जनता पार्टी उनसे लगातार पद छोड़ने को कह रही थी, लेकिन केजरीवाल ने जेल में रहते हुए अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। वो किसी के दबाव में नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों उन्हें जैसे ही इस मामले में जमानत दी, वैसे ही उन्होंने 2 दिनों में अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। आखिर केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि वो इस समय राजनीतिक फायदे और बीजेपी पर रणनीति के आधार पर बड़ी बढ़त लेना चाहते हैं। साथ ही वो दिल्ली की जनता को भी ये बताना चाहते हैं कि मैं अपनी राजनीति बीजेपी के हिसाब से नहीं करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने अगले दिनों में ही इस्तीफे की बात कहकर ये भी साफ कर दिया कि उन्हें इस पद का कोई मोह नहीं है। माना जा रहा है कि केजरीवाल का ये मूव उन्हें 2025 के दिल्ली चुनाव में बहुत लाभदायक साबित होगा। कहा जा रहा है कि जेल से आने के तुरंत बाद ही जैसे सीएम केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, उससे तो इतना साफ है कि वे फिर से दिल्ली की जनता के बीच जाने के लिए तैयार हैं। सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब मैं जनता की अदालत में जाने को तैयार हूं। अगर जनता को लगता है कि मैं ईमानदार हूं, तो वो मुझे दोबारा चुनेगी और अगर उन्हें मेरी ईमानदारी पर कोई शक होगा तो वो मुझे वोट नहीं देंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि हम राजनीति में सत्ता से पैसे और पैसे से सत्ता पाने नहीं आए थे, बल्कि हम देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आए थे। बीते कुछ महीनों से बीजेपी के लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ भला बुरा कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जमानत देकर ये साबित कर दिया कि मेरे पर लगे तमाम आरोप बेबुनियादी हैं। मैं राजनीति सिर्फ जनता के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पर जो आरोप लगे हैं अब उनका जवाब दिल्ली की जनता ही देगी। माना जा रहा है कि केजरीवाल ने जिस तरह से भाषण दिया, उसका एक मकसद दिल्ली की जनता की सहानुभूति हासिल करना भी था। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि उनके इस फैसले से आम आदमी पार्टी को आगामी हरियाणा चुनाव में काफी फायदा हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की भावुक अपील से उनकी पार्टी को हरियाणा में काफी फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण के दौरान सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जिसके तहत कोर्ट ने ये कहा था कि जेल में रहते हुए भी वे सरकार चला सकते हैं। कहा जा रहा है कि सीएम केजरीवाल ने इस बात का जिक्र एक सोची समझी रणनीति के तहत किया।
ऐसा बोलकर एक तरफ तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान के मुताबिक ही देश चल रहा है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बता दिया कि इस केस में उन्हें मिली जमानत ये साबित करती है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। ऐसे में उनको जबरदस्ती जेल में भेजना उन्हें और उनकी पार्टी को तोड़ने भर की कोशिश थी। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उनकी छवि एक आम आदमी की थी, चाहे बात उनके पहनावे की हो या फिर उनके आवास की। राजनीतिक करियर की शुरुआती कुछ सालों तक किसी बड़े नेता या सीएम वाला तामझाम उनसे कोसों दूर दिखता था, लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, उनके आसपास सुरक्षा का घेरा बढ़ा और इसके साथ ही आवास का रंग रूप भी बदल गया। एक समय पर बीजेपी ने उनके आवास के रेनोवेशन में किए गए खर्च को भी मुद्दा बनाया था। उनके नए आवास को लेकर कई तरह की बातें कही गई थी। खासतौर पर जितनी लागत से सीएम आवास को नया रूप दिया था, उसे लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे। इन सब के बीच बीजेपी ने कई बार आरोप लगाया कि केजरीवाल अब वो आम आदमी नहीं हैं जो एक आंदोलन से निकले थे। इतने तमाम आरोपों के बीच अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में जेल चले गए। अब जब वे जेल से बाहर आए हैं तो वो अपनी आम आदमी पार्टी वाली छवि के साथ ही जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं। ऐसा माना जा रहा है कि केजरीवाल के इस फैसले से उनका राजनीतिक कद अब और बढ़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये विपक्षी एकता को मजबूत करने वाला फैसला साबित हो सकता है। लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तले चुनाव लड़ा था। अब जब सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा देने का फैसला किया है तो ये मानकर चला जा सकता है कि अगर 2025 में उनकी सत्ता में वापसी हुई तो आज की तुलना में ज्यादा मजबूत छवि के साथ राजनीति करते नजर आएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।